Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thank you very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadiq here for PakPassion.net. Delighted to have a guest today who I've not spoken to for a while. He's a dear friend of mine, known him for many, many years. He's played 5 Test matches for Pakistan, 2 ODIs, 1 T20I. Wonderful 15-year first-class career from 1999 to 2014. And this gentleman took 516 first-class wickets, which is a wonderful achievement. So I think if you can take 516 first-class wickets, then when it comes to bowling, you know what you're talking about. He took those wickets at an average of 27.58, and these days he's a regular television pundit on our TV screens. The one and only Tanveer Ahmed. Tanveer bhai, assalamu alaikum. Thanks very much for joining me. Yes, वालेकुम साजिद भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक तनवीर भाई, वंडरफुल टू बी स्पीकिंग विद यू। मैंने सोचा कि पाकिस्तान का माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा जबरदस्त स्क्वाड अनाउंस हुआ, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बैटिंग तनवीर भाई। देखो, जो व्हाट माय थिंकिंग इज के स्पेशली मिडिल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस किया, इट लैक्स दैट जो एक्स फैक्टर नहीं होता, जो सेंचुरी इन 60-70 बॉल्स टाइप ऑफ प्लेयर। आई थिंक आपने सही बिल्कुल चीज नोट की देखी है, और मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं वो सब ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है कि, और दूसरा ये कि हमारी सिलेक्शन कमेटी ने किस किस्म की टीम अनाउंस की है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है और लोगों को भी बहुत अफसोस हुआ है कि ये किस किस्म की टीम अनाउंस की है। अगर हम उनकी बैटिंग को देखें, पाकिस्तान की एक एक जेन्युइन ऑलराउंडर, ओनली वन जेन्युइन ऑलराउंडर, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑलराउंडर, वो सॉरी, आपका ओपनर नहीं है। ओनली वन वन जेन्युइन ओपनर है, उसके अलावा कोई ओपनर नहीं है, और हम चैंपियन ट्रॉफी जो है वो खेलने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि फ़हीम अशरफ के ऊपर बहुत बात हुई। मैंने तो सीधी सीधी बात की, मैंने बोला यार अगर इसकी परफॉर्मेंस कहीं से भी नहीं है तो ये कैसे आया है? किसी की सोर्स पे आया है, किसी ने इसको सपोर्ट की है, या कौन लोग हैं इसके पीछे जो फ़हीम अशरफ को लाने वाले हैं? उसके साथ साथ खुशदिल शाह की बात करते हैं, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं। अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की वजह से, जिसका स्टैंडर्ड बिल्कुल थका हुआ थर्ड क्लास स्टैंडर्ड है, माजरत के साथ माफी, आई एम सॉरी, ठीक है, तो फिर इस तरह तो फिर वो इफ्तिखार ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, फिर उसको भी उठा के ले आए, फिर और लड़कों ने भी दी है। ये 3 लड़के, फिर उस्मान खान से आप उसकी कोई दूर दूर तक ओडीआई की जगह नहीं बनती, ना उसकी कोई परफॉर्मेंस है। आप सोच रहे हैं कि उसको ये चैंपियन ट्रॉफी में एज अ ओपनर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कभी बात होती है जी बाबर आजम को कराने की शुरू करेंगे। मतलब ये वही आकिब जावेद है, ठीक है, इन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन ट्रैक बनाया, क्या जबरदस्त फार्मूला। आकिब जावेद एवरीथिंग, आकिब जावेद इज डॉन। आकिब जावेद मतलब पूरा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट का सबका आकिब जावेद, ठीक है। आपने आकिब जावेद को सिलेक्टर बना दिया, फिर उसके बाद वो अब हेड कोच भी हैं और सिलेक्टर भी हैं। ये आप इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में कहीं ऐसा होता है? किसी क्लब क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता होगा, कभी नहीं। ठीक है। क्लब क्रिकेट, हमने 15 साल लीग क्रिकेट खेली वहां पे इंग्लैंड में, हमने कभी किसी क्लब क्रिकेट में भी नहीं देखा, ठीक है ना। जिसको 4-4 ओहदे उसको दे दिए जाए, कप्तान अगर वहां पे है तो उसको बोले ये काम भी कर लो, वो ऐसा कहीं हम नहीं देखा, और ये पाकिस्तान लेवल पे हो रहा है। उसके बाद आपने क्या टीम सेलेक्ट की है? अजहर अली हो गया, असद शफीक हो गया, आकिब जावेद हो गए, इन्होंने कितना अरसा क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से। किसी ने 97 टेस्ट मैच खेले हुए, किसी ने 75 टेस्ट मैच खेले हुए। आकिब जावेद ने पूरी दुनिया में कोचिंग कोर्सेज किए हुए, कोचिंग करता रहे, एनसीए में कोचिंग, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करते रहे। ऐसे एक्सपीरियंस का, ऐसे क्रिकेट खेलने का क्या फायदा? मैं तो वो अलीम डार जो सारी जिंदगी जिसने अंपायर की, मैं तो उसको तो खाते में नहीं लेके आ रहा ना, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो उसकी तो मेरे सामने कोई वैल्यू ही नहीं है ना। सारी जिंदगी अंपायरिंग की, आपने उसको सिलेक्टर बना दिया। उसके बाद जो डेटा, भाई डेटा पे क्रिकेट अगर चलनी चलनी होती ना, तो फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे डेटा पे कोई क्रिकेट नहीं चला सकता भाई, उनसे बेस्ट क्रिकेट कोई नहीं चला सकता अगर डेटा पे क्रिकेट चलनी होती तो, ठीक है ना। तो बात सीधी सी है, इन्होंने बर्बाद कर दी है ये चैंपियन ट्रॉफी की टीम अनाउंस करके। ये समझते हैं कि बस हम जीत जाएंगे। स्पिनर आप देखो यार, आपकी कंडीशन में एक जेन्युइन स्पिनर है, इब्रार अहमद, दैट्स इट। नो स्पिनर, नो सेकंड स्पिनर इन पाकिस्तान टीम, ठीक है।
मतलब आप खुशदिल शाह पे जा रहे हैं जो खुद कमबैक कर रहा है, बड़ी मुश्किल से डंडे पे आया, ये कौन लेके आया समझ से बाहर है। उसके बाद आप उस पे सलमान आगा पे लेके चल रहे हैं कि जी ऑफ स्पिन करके करेगा। आप इंडिया को देख लो, चार चार स्पिनर, जडेजा उनके पास, वॉशिंगटन सुंदर उनके पास, कुलदीप यादव उनके पास, अक्षर पटेल उनके पास। तो भाई आप जब इंडिया से मुकाबला करने जाएंगे दुबई में, तो भाई आप कैसे मुकाबला करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मतलब ऐसे ही हो सकता है, सिंपल सीधी बात है यार। मैं आपके शो में साजिद भाई फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तुक्के में जीत गया इंडिया से तो जीत जाएगा तुक्के में। वरना अगर आप उनकी बैटिंग देखो, उनकी उनकी टीम देखो, उनका मिडिल ऑर्डर देखो, उनके स्पिनर्स देखो, उनके फास्ट बॉलर्स देखो, आप अपने आप को देख लो, आप अपने ओपनर्स देखो, है ही नहीं। हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने से, आपको पता है साजिद भाई, ये पाकिस्तान में हमेशा चलता है। जब भी आईसीसी का इवेंट होता है, हम सोच रहे होते हैं कि किसको लेंगे, किसको खिलाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्योंकि डंडा चल रहा होता है, ठीक है ना। पीछे से बातें हो रही होती है, सपोर्ट हो रही होती है, किस लड़के को टीम में लाना है, किसको खिलाना है। इसीलिए आपने देखा हमेशा आईसीसी के इवेंट में हमारी टीम सबसे ज्यादा लेट अनाउंस होती है, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही होती ना, आगे पीछे से जोर लग रहा होगा, मेरा बंदा ले ले, तू अनु ले ले, तू अनु ले ले। बस यही कुछ चलता रहता होगा, जिसकी वजह से हम टीम अनाउंस देर से करते हैं। रणवीर भाई, ये फखर जमान देखो कम बैक कर रहा है आफ्टर इंजरी और जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, बिकॉज वो जो बैटिंग लाइनअप है ज्यादातर तो टेस्ट क्रिकेटर्स है। चलो 50 ओवर फॉर्मेट है, लेकिन उनके ऊपर फखर जमान विल हैव एक्स्ट्रा प्रेशर बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द बैटर्स जो मेनली टेस्ट क्रिकेटर्स है। देखिए आप ये देखिए ना, आप फखर जमान भी कमबैक के बाद आ रहा है, फखर जमान भी अपनी फिटनेस के बाद आ रहा है, ठीक है ना। वो भी आके, आप क्या समझते हैं कि वो भी आके एकदम से, ठीक है उसका एक नेचुरल स्टाइल है, वो अपनी नेचुरल क्रिकेट तो खेलेगा, लेकिन उसको ये भी पता है कि मेरे साथ तो कोई दूसरा ओपनर ही नहीं है। मतलब यानी ये एक, मतलब यानी एक दुनिया का इतना बड़ा मजाक इन्होंने बनाया है अपना, कि एक तो अपनी कंडीशन में, उसके बाद आपने दूसरा ओपनर नहीं रखा हुआ। अगर वो आउट हो जाता है तो आपके पास कौन सा दूसरा ओपनर है। आपको पता है पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं, कोई कहता है सऊद शकील से ओपन करा दो, कोई कहता है बाबर से ओपन करा दो, कोई कहता है उस्मान से ओपन करा दो, कोई कह रहा था शान मसूद को लेके आ जाओ, कोई कह रहा था किसको लेके आ जाओ, ठीक है। मतलब यानी कसम से मजाक की इंतहा है इस पाकिस्तान के अंदर, कि आप इतने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले हुए। अब हमेशा लोग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाता है, बोर्ड चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज होता है। और भाई जो भी बोर्ड चेंज होता है, वो देता तो अथॉरिटी क्रिकेटर्स को ही है ना। अभी जो ये हमारे तीन तीन क्रिकेटर सिलेक्टर बैठे हुए, ये क्या गुल्ली डंडा खेले, क्रिकेट नहीं खेले। इनको नहीं पता यार, एक ओपनर हम दे रहे, इनको नहीं पता पाकिस्तान की कंडीशन में एक स्पिनर हम जेन्युइन दे रहे। तो फिर कौन गलतियां कर रहा है, कौन गलत लड़के सिलेक्ट कर रहा है। बातें सब करते हैं, जब ओहदों पे नहीं आते समझाते इस तरीके से टीवी चैनल्स पे बैठ के, जैसे पता नहीं इनसे बड़ा तुरम खान, इनसे बड़ा क्रिकेट को समझा हुआ, ठीक है, ऐसे मतलब यानी मैरिड समझा रहे होते हैं। ओहो जी मैरिड ये है, मैरिड वो है, मैरिड ये है, ठीक है। जब ओहदों पे आते हैं उसके बाद आप हाल देख ले, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है ना, पैसा मिलता है ना बहुत। इतना पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 50-50 लाख रुपए लुटाई जा रहे हैं, 60-60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, 15-15 20-20 लाख रुपए लड़कों को दिए जा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं है। मतलब आप मुझे बात बताएं, इतने पैसे आप दे रहे, टीम तो देखे क्या सिलेक्ट की है। इसी टूर्नामेंट के लिए, इसी इवेंट के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है ना, कि भाई इवेंट आ रहा है, टीम हमें बना के दो, टीम हमें सेट करके दो। तो ये तो हाल है इन लोगों का। तो फिर आप मुझे बताएं ना, क्रिकेट कैसे ठीक होगी। रणवीर भाई, ये स्पिनर की बात आपने अच्छा पॉइंट किया। एक सिलेक्ट किया फ्रंटलाइन स्पिनर, उसने भी देखो सिर्फ 4 ओडीआईस खेले हैं। वो तो नहीं, इंग्लिश में कहते हैं रुकी स्पिनर है, अब नया आया है, उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा स्पेशली अगेंस्ट बिग टीम्स। तो सिर्फ 4 ओडीआईस उसने खेले, उसको खिलाना था तो ज्यादा मैच देते। देखिए अभी वो बिल्कुल आपने सही बोला है। अभी ट्रायंगुलर सीरीज जो पाकिस्तान में हो रही है, उसके कितने दो दो मैचेस तो हैं, हर टीम ने तकरीबन दो दो मैच तो खेलने हैं। लेकिन बात ये है कि एक स्पिनर है इमरान, ठीक है, जिस तरह आपने बात बोली ना कि उसने भी 4 4 या 5 वनडे खेले। अब मुझे एक बात बताएं, उसकी जब मार लग जाएगी पीछे कौन है आपके पास। अगर उसकी मार लगती तो कौन है, या आपके अगर फास्ट बॉलर्स की मार लगती है
तो फिर कौन है? अब मुझे एक बात बताइए, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी पिचेस अपने हाथ में ले लेता है जब इवेंट होता है। तो जब अपने हाथ में लेगा तो फिर आपकी मर्जी तो खत्म हो गई, ठीक है ना, आपकी मर्जी तो खत्म हो गई। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिचेस बन गई, 20 ओवर में अगर 200 रन बन रहे हैं, 180 80 90 रन बन रहे हैं, तो फिर आप कैसे वो रन बनाएंगे या वो कैसे वो रन रोकेंगे? क्योंकि बनाने के लिए आपके पास सर्किल का कोई ऐसा तगड़ा प्लेयर ही नहीं है। और सॉरी मैं 180 190 की बात कर रहा हूँ। 250 रन 300 रन में T20 माइंड में आ गया था। 300 रन 350 रन अगर कोई बनाएगा, अगर बनते हैं, तो फिर आप कैसे उस रन को बनाएंगे? ये तो मुझे बताएं पहले। आपके पास कोई ओपनर ही नहीं। इतना बड़ा टोटल बनाने के लिए या इतना बड़ा टोटल चेस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसे ओपनर्स होते हैं कि वो मैच सर्किल भी तगड़ा खेले, उसके बाद जो बाकी बाबर आजम या रिजवान या और जो प्लेयर है वो उसको लेके चले। उसके बाद बाबर आजम की मैं बात करूं, उसकी भी फॉर्म नहीं है आपके पास, उसकी भी फॉर्म नहीं है, उसका भी कोई पता नहीं है कि वो कितना फॉर्म में आता है, कितने रन करके देता है। ये सब लड़कों की परफॉर्मेंसेस ये आपको अभी जो ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है ना, ये इसमें पता चल जाएगी कि आपकी है क्या। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम थोड़ा सा आसरे में ये रहते हैं, चांस लेते हैं जी इसमें नहीं होगा तो फिर टाइम है हमारे पास, उसमें लड़का बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये उन चक्रों में भी रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनका कोई सर पैर नहीं है। इनको मैं आपको सही बता रहा हूं, इन लोगों ने सिर्फ क्रिकेट खेली है, इनको रद्दी बराबर भी क्रिकेट का पता नहीं है। किस तरह लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं, क्या चीज वीक है उस जगह को, उस जगह को फिल किया जाता है, कंडीशन के हिसाब से क्या किया जाता है। अभी यही आपका आकिब जावेद साहब है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या हुआ टेस्ट मैच में, सीरीज में, टर्निंग पिचेस बनाते क्या हुआ, अपने गले पे आ गई ना टर्निंग पिचेस। ठीक है, आप तो कह रहे थे कि जी होम कंडीशन जीत के तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना चाहते हैं। और भाई मेरे टीम तो पहले तरीके की सेट कर लो, पहले अपनी कंट्री में तो सारे मैचेस जीत लो। अब वो टेस्ट मैचेस की स्पिन ट्रैक बना के वहां बैट्समैनों की क्रिकेट भी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, और आपके फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इनको कुछ भी नहीं पता है। जब ये ओहदों पे आता है पता चल जाता है इनको कुछ भी नहीं पता। चेयरमैन के आगे पीछे सब घूम रहे हैं। बस आपने देखी होंगी फुटेज अभी ग्राउंड व्राउंड की, 1 2 दिन चेयरमैन के आगे पीछे सब घूम रहे हैं। बस चमचा चमचे बने हुए सब, बस इसी तरह ही इनका काम चलता रहेगा, नौकरियां चलती रहेंगी, बात खत्म हो गई। रणवीर भाई, ये उस्मान खान के बारे में बात करें, बेचारा आराम से दुबई में खेल रहा था, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और फिर पीसीबी ने उसको कहा कि प्ले फॉर पाकिस्तान। T20 आईज ने भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, और अब देखो ओडीआई डेब्यू भी नहीं किया तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में लेकर आ गए। वो भी काफी प्रेशर में होगा ये टूर्नामेंट में। नहीं, प्रेशर में तो होगा। और दूसरी बात, अगर मैं या आप भी कह रहे हैं कि प्रेशर में होगा, तो फिर प्रेशर में होना तो उसको बनता है ना, क्योंकि वो जो T20 क्रिकेट भी खेल रहा है, वो कौन सी बड़ी कोई जबरदस्त या बड़ा उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया हुआ, या उसने हमें भी कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि नहीं यार T20 में बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, अब इसको 50 ओवर में डालते, इसको ओवर थोड़े ज्यादा देते हैं, क्योंकि T20 में ओवर्स कम होते हैं, खेलता भी बहुत अच्छा है, इसको ओवर्स जो है ना वो थोड़े से ज्यादा दे देते हैं 50 ओवर की क्रिकेट में डाल के। तो वो तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आप एज ओपनर इस वजह से खिला रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में या पीएसएल में या लीग्स वगैरह में कहीं ना कहीं हमें ओपन खेलता हुआ वो नजर आता है। दूसरी बात ये, अगर आप ये समझ के कह रहे हो जी बड़ा गरीब सी जी यूएई छड़वा देता है, पाकिस्तान आ गया तो भाई अब इसको कहीं ना कहीं हमने सिलेक्ट तो करना है पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक है ना। ये कोई गुल्ली डंडा नहीं हो रही, गली मोहल्ले की टीम नहीं है भाई। अगर आपने उसको ऑफर की थी तो उसने नहीं परफॉर्मेंस दी, बात खत्म हो गई, उसकी तो टीम में सिलेक्शन ही बनती। इमामुल हक के बारे में मैं पहले दिन से बोल रहा था, जब उसकी सिलेक्शन हुई थी मैं यही कहता था कि यार उस टाइम से लेकर अभी तक मैं उन्हीं बातों पे स्टिक हूं अपनी, ठीक है, जो मैं बोलता था कि ये रन्स बेशक कर ले, मैं बोलूंगा ये पर्ची प्लेयर है, ये सब कुछ है, मैं उसी लेवल उसी बातों पे मैं कायम हूं, अभी भी अपनी बात से हटा नहीं। लेकिन अभी जिन जिन ओपनर्स की आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ओपन करवा दो, ईशान को ले आओ, उससे बेहतर है वो, उससे बेहतर है अभी भी पाकिस्तान की कंडीशन में भी। और भी 2050 की हुई उसने, और 900 की हुई है, 48 का उसका ओडीआई का एवरेज है, उसका ओडीआई का एवरेज इज नॉट बैड। इमामुल हक का ओडीआई का एवरेज बैड नहीं है, उसका बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान की कंडीशन में तो वो आपके काम आ सकता था।
लेकिन इन्होंने उसको पर्सनल लिया हुआ साइड पे। ये कोई खारबाजियां, आपको पता है पाकिस्तान में ही होता है, खारबाजियां तो निकालते हैं ना कि भाई मेरी उससे नहीं बनती तो इसको साइड पे कर दो, मेरी फलाने से नहीं बनती तो ये उसका रिश्तेदार है इसको साइड पे कर दो। ये चीजों तो जो है वो चलती है ना। तो मुझे लगता है वो सजा इसको दी जा रही है जिसकी वजह से उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद पूरा डोमेस्टिक का सीजन खेला है, वो 4 डे क्रिकेट खेला, परफॉर्म किया, 800-900 रन है, मतलब यानी टॉप 2 में, ये 3 में है वो 4 डे क्रिकेट में। फिर वनडे क्रिकेट में भी उसने बहुत अच्छी दी है परफॉर्मेंस, T20 क्रिकेट भी, सब क्रिकेट खेल रहा है। तो फिर अगर उसको नहीं सिलेक्ट कर रहे तो उसके साथ तो ज्यादती है ना फिर। रणवीर भाई, आप आकिब जावेद और सिलेक्टर्स के बारे बात कर रहे हैं। ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, ये रिजवान का स्क्वाड है या उसको ये स्क्वाड दे दिया? देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी रिजवान की भी इनपुट है इसके अंदर, कुछ लोग कह रहे हैं जी सिलेक्शन कमेटी भी है। अब सुनने में ये भी आता है कि खुशदिल शाह को रिजवान ने सपोर्ट किया कि जी खुशदिल शाह को जो है वो टीम में लाया जाए, ठीक है ना। मतलब काफी बातें, आपको पता है ना पाकिस्तान में काफी बातें होती रहती हैं सिलेक्शन कमेटी की भी। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोग जो पैसे ले रहे हैं या आप लोग जो टीम की कप्तानी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? क्या लड़कों के साथ नाइंसाफी करने के लिए कर रहे हैं? वो कहाँ गया, इरफान नियाजी कहाँ गया? मेरा तो इनसे एज अ टेस्ट प्लेयर सवाल है ना, ये रिजवान से भी और आकिब जावेद से भी, अजहर अली से भी और असद शफीक से भी। भाई वो इरफान नियाजी क्या बुरी परफॉर्मेंस दे रहा था। आमिर जमाल आपके पास एक ऑलराउंडर आ रहा है, भाई उसको खिलाओगे तो अच्छा होगा ना। आप ऐसे तो नहीं कोई अच्छा हो सकता। एक टेस्ट मैच खिलाओ उसको बिठा दो, एक T20 खिलाओ उसको सीरीज से बाहर कर दो, वनडे में खिलाओ ना खिलाओ बाहर कर दो। उसके बाद सुफियान मुकीम आपके पास, ठीक है। तो क्या ये बुरे लड़के थे? हमें सिर्फ साइम अयूब का प्रॉब्लम हो रहा था। उस साइम अयूब के चक्कर में आपने 3 से 4 लड़के चेंज कर दिए, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे की सीरीज, आप ओडीआई सीरीज जीते नहीं। चलो जिम्बाब्वे को तो मैं खाते में नहीं लाता ना, वो तो हमारे लोग बिला वजह जिम्बाब्वे को सर पे चढ़ा देते, वो तो हमारे पास लगती भी नहीं है टीम। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से आप जीते, क्या इन्हीं लड़कों से जीते थे ना भाई? तो चेंज करने की जरूरत क्या थी? फिर इन चीजों से पता चलता ना कि यार डंडे लगते हैं पीछे, ठीक है, सिफारिशें लगती हैं, आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए सिफारिशें लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से हुआ। और फहीम अशरफ के बारे में आपने देखा सोशल मीडिया में हर जगह पे हर कोई यही कह रहा है, कोई मजाक बना रहा है कि यार ये फलाना जो पाकिस्तान की जमात है उन्होंने जो सपोर्ट की होगी उनकी बैक पे ही आया है। तो ये तो सब चल रहा है। तो फिर अगर इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, ये इस तरीके से है, तो फिर लगे रहो, फिर चीजें ठीक नहीं होनी है। रणवीर भाई, लास्ट क्वेश्चन। देखो, पाकिस्तान की होम एडवांटेज है। हमारी तो दुआ कि जैसा भी स्क्वाड अनाउंस किया ये लोगों ने, तो होपफुली दे आर सक्सेसफुल। लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया लुक वेरी स्ट्रांग फॉर दिस टूर्नामेंट, रणवीर भाई। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप इनकी टीम से देखिए देखिए, आपने ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का लफ्ज जो आपने वर्ड यूज किया ना, उसकी उसकी लॉजिक है। हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इनकी आप टीम्स में देख लें, पिछले कोई 3-3 साल से वही लड़के खेल रहे हैं, कोई चेंजिंग्स नहीं होती। इनकी टीम में सिर्फ वही लड़का चेंज होता है जो अनफिट हो जाए, ठीक है, उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट आ जाती है, वरना नहीं लड़के चेंज होते। उनको खिलाते रहते हैं। उसकी वजह है कि 50 ओवर का आईसीसी का टूर्नामेंट हो या T20 का वर्ल्ड कप हो, उस उनसे पहले पहले जितना टाइम मिलता है वो लड़कों को पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं, उन्हीं लड़कों के साथ जाते हैं कि भाई हमने अब चेंजिंग नहीं करनी। ये 20-25 का स्क्वाड आ गया हमारे पास, 20 लड़कों का। अब इन्हीं को हमने अगले 3 साल तक लेके चलना है, अगले 2 साल तक लेके चलना है। अगर T20 के लड़के हैं, इनको 2 साल बाद इन्हीं को इवेंट खिलाना है, चाहे उनकी फॉर्म है या नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी परफॉर्म कर रहे हैं, इनको पूरा लेके चलना है। उसके बाद टीम से फारिग करेंगे अगर ये नहीं कुछ करते। या 50 ओवर का टूर्नामेंट है, वो 3-4 साल तक उन्हीं लड़कों को लेके चलते हैं कि भाई इवेंट में अब इन्हीं लड़कों को हमने देना है, खिलाना है। इसी तरीके से इंडिया में भी है। इंडिया में आप देख लें कितने अरसे से वो प्लेयर्स जो है वो चेंज होते नहीं होते, कोई अनफिट होता तो चेंज होता है। हमारा मसला ये है, हमारा 3-3 4-4 साल के अंदर 400 प्लेयर आ जाते हैं। आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं टिकता, 6-6 महीने के अंदर, साल के अंदर 8-8 चेयरमैन आपके आ जाते हैं। उसके बाद पूरी टीम नीचे चेंज होती है, अपने मर्जी के लोग लाते हैं, अपने मतलब के लोग लाए जाते हैं। वो जो वो जो थोड़ा बहुत सिस्टम था उसका तहस नहस बर्बादी फेर के चले जाते हैं। वो दूसरा आता है,
वो कहता है उसने तो बर्बाद कर दिया, वो अपना सिस्टम लाता है, वो और बर्बाद कर देता है, खड़ा होने ही नहीं दे रहे सिस्टम को। आप मुझे एक बात बताएं, आप इतने अरसे से इंग्लैंड में रह रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट क्रिकेट कवर करते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं, इवन आप इवन आप क्लब क्रिकेट के ग्राउंड में भी जाते होंगे, काउंटी के ग्राउंड्स में जाते होंगे, ठीक है, जहां लीग्स होती है, चाहे प्रीमियर हो रही है, डिवीजन 1 2 3 जो भी हो रही है, फर्स्ट क्लास, आप हर ग्राउंड में जाते होंगे, ठीक है। अब मुझे मुझे इंग्लैंड की लीग खेले हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन मैं आज भी बगैर देखे ये बता सकता हूं कि आज भी वही रूल होंगे जो मैंने 8 साल पहले खेली थी क्रिकेट, ठीक है, मैं बगैर देखे बता सकता हूं। बिल्कुल क्यों? सेम। क्योंकि हमने जो 15 साल जहां क्रिकेट खेली, हमें सीजन स्टार्ट होने से पहले हमें क्लब वाले बुक दे देते थे, भाई ये फिक्सचर है सारा, यहाँ हमारे मैच है, यहाँ सब कुछ है, ऐसे ही है ना। तो आज तक क्लब क्रिकेट में भी वही रूल्स होंगे, ठीक है, कोई बदले नहीं होंगे, चाहे जितने चेयरमैन भी आ जाए, चाहे जितना बोर्ड चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिस्टम को छेड़ते नहीं है, वो उसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ तो अना का मसला बनाते हैं, अना का। मैं छोटा हो जैसा भाई, अगर मैं होना था सिस्टम लेके चलिया, मैं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पे ये सिस्टम है, तो तभी तो आपकी क्रिकेट बर्बाद है, उठती ही नहीं है। ये जो हमारी जो क्रिकेट है ना, थोड़ी बहुत जो रह गई है, हमें क्यों प्रॉब्लम होती है? अब साइम अयूब गया ना, हमें क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि नेचुरल टैलेंटेड क्रिकेट लड़कों पे हम क्रिकेट खेलते हैं, नेचुरल टैलेंटेड प्लेयरों के ऊपर। हमारे मुल्क में लड़के बनाना, सिस्टम विस्टम, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ कोचिज को ले आते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं, वो अपना पैसा बनाते हैं, 1 2 3 महीने चले जाते हैं, उनको नोट मिल जाते हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है। सिस्टम हमारा, हमारी जो क्रिकेट है सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे चल रही है। जब वो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर एकदम से टीम से बाहर होता है, हमारी टीम बिल्कुल बेसाखियों पे आ जाती है फिर, क्योंकि सिस्टम ही कोई नहीं है। जिस इंडिया का है, इंडिया को देखो ना, अब T20 से रोहित शर्मा निकला, जडेजा निकला, कितने बड़े बड़े नाम निकले, अश्विन निकला, विराट कोहली निकला, शमी कभी होता अनफिट है, या कभी बुमराह अनफिट है, या कुछ भी है, रिप्लेसमेंट है। अभी इंडिया की टीम जब T20 खेलती है, लगता है आपको रोहित शर्मा टीम से बाहर हुआ, विराट कोहली टीम से बाहर हुआ, या जडेजा हुआ, या क्यों? टीम गिरी तो नहीं है उनकी, उनकी रिप्लेसमेंट है, वो बनाते हैं प्लेयरों को। हमारा एक साइम बाहर हुआ है, ठीक है, हमें लाले पड़ गए हैं कि पता नहीं क्या होगा, ओपनिंग कैसे होगी, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये सिस्टम बर्बाद करके रख दी है इन्होंने। बस अल्लाह से दुआ किया करें कि सिस्टम हम टीम जीतती रहे बस हमारी। तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, वेरी इंटरेस्टिंग व्यूज, और इंशाल्लाह विल स्पीक अगेन सून। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड कीप इन टच ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत साजिद भाई, शुक्रिया बहुत।